गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा था। वैदिक काल को दो हिस्सों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल हमने पढ़ लिया था पहली वीडियो में। अब ये जो पढ़ने वाले हैं ये है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, उसके बारे में पढ़ेंगे राजनीतिक संगठन, उसके बाद पढ़ेंगे राजनीतिक फिर सामाजिक संगठन, दास प्रथा, सती प्रथा। ये 4 टॉपिक क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद अगली वीडियो बनाएंगे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल का। कौन सा? अर्थव्यवस्था। क्या टॉपिक है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है? उस समाज में जो रहते हैं, रहन सहन, भरण पोषण कैसे होता है, वहां पे कार्य क्या करते हैं जीवन जीने के लिए, ये सब अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था का पहला टॉपिक जो बनेगा, अर्थव्यवस्था में लोग क्या करते थे? पशुपालन। क्या करते थे अर्थव्यवस्था के लोग? वो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के लोग क्या करते थे? पशुपालन। पशुपालन करते थे। पशुपालन क्यों करते थे? ताकि उनसे दूध मिल जाए। दूध मिलता है, दूध किससे मिलता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सबों से मिलता है। तो पशुपालन करते थे। किन किन का? गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। कुछ भी हो सकता है इत्यादि में। ये था पशुपालन। दूसरा गो, मतलब गाय। गो का अर्थ क्या होता है? गाय। गो का मतलब क्या होता है? गाय। तो जो गाय पालता था उसे बोलते थे धनी। जो धनी व्यक्ति होता था गाय पालता था उसे बोलते थे गोमत। क्या बोलते थे? गोमत। धनी व्यक्ति जिसके पास गाय होती है उसे बोलते थे गोमत। क्या बोलते थे? गोमत। गोमत। और जो दूध निकालती थी उसकी धनी व्यक्ति की बीवी दूध काटती थी उसे बोलते थे दुहित्री। 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 जो धनी व्यक्ति होता उसे गोमत, और जो दूध निकालती थी उसे दुहित्री। ये था। और जो उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे की जानकारी तो जान गए थे। लोहे की जानकारी हमें पहले से ही पता चल गई थी। हमने पढ़ा था ना, लोहयुगीन, कांस्ययुगीन, ताम्रपाषाण, ये सब पढ़ा था। तो लोहे का प्रयोग करते थे। धारवाड़ जो कर्नाटक में है वहां पे साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? धारवाड़ में। लोहे के साक्ष्य धारवाड़। कहाँ मिले हैं? धारवाड़ में। लोहे को कब्रों में डालते थे। लोहे के जो उपकरण होते थे वो कब्रों में डालते थे। हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं। लोहे के उपकरणों को कब्रों में डाला जाता था, मृतकों के कब्रों में डाला जाता था। लोहे का धातु जो होता था उसे हम श्याम या कृष्ण अयम बोलते हैं। लोहे के धातु को हम क्या बोलते हैं? श्याम, कृष्ण, अयम। श्याम, कृष्ण, अयम। लोहे के धातु श्याम, कृष्ण, अयम। जो कृषि होती थी वहां पे कृषि करते थे। कृषि होती थी 6 या 8 प्रकार। कृषि के साक्ष्य में कैसे पता चले कृषि होती थी? तो वहां 6 या 8 जोड़ी बैल के उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? 6 या 8 जोड़ी उपकरण मिले हैं बैलों के। राखीगढ़ में, उत्तर प्रदेश, यहाँ सब मिले हैं। कृषि में क्या देखा हमने? 6 या 8 जोड़ी बैल के उपकरण। जो कृषि होती थी उसमें हल का प्रयोग तो होता ही होगा। हल के बिना जो कृषि होगी नहीं। तो हल का प्रयोग जो होता था वो, इसका उल्लेख हमें मिला है शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ मिला है? शतपथ ब्राह्मण। हल का उल्लेख कहाँ मिला है? शतपथ ब्राह्मण। कहाँ मिला फ्रेंड्स? शतपथ ब्राह्मण। फसल जो होती थी वो फसल होती थी जौ, गेहूं, चावल। लेकिन गेहूं और चावल जो थी ये मुख्य फसलें थी। गेहूं और चावल क्या थी? मुख्य फसलें। तांबे के औजारों का प्रयोग होता था। मृद भांड, काले, लाल, धूसर, ये सब मृद भांडों का प्रयोग होता था। मिट्टी के घरों में लोग रहते थे। कहाँ रहते थे? मिट्टी के घरों में लोग रहते थे। तो हमने क्या देखा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पहला टॉपिक पशुपालन। पहला टॉपिक पशुपालन। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी आदि, इसका क्या करते थे? दूध निकालते थे, दूध पीते थे। और जो गाय होती थी, गाय को क्या बोलते हैं उत्तर वैदिक काल में? गौ। गाय को क्या बोलते हैं? गो। और जो धनी व्यक्ति होता था गो, क्या बोलते थे? गोमत। क्या बोलते थे? गोमत, धनी व्यक्ति को। और जो उसकी बीवी दूध निकालती थी दुहित्री। दुहित्री। ये देख लिया। लोहे का प्रयोग होता था। मृतकों में लोहे के उपकरण डालते देखे हैं। मृद भांड का प्रयोग, कृषि का प्रयोग, 8 या 6 जोड़ी के बैल मिले हैं। फसल जो होती थी गेहूं, जो चावल, ये होती थी 2 मुख्य फसलें थी, चावल और गेहूं। चावल और गेहूं, ये चावल और गेहूं। तांबे के औजार मिले हैं, मृद भांड, मिट्टी के घरों में रहते थे। ये हमारा अर्थशास्त्र पूरा हो गया।
अब देखेंगे राजनीतिक संगठन। क्या देखेंगे? राजनीतिक संगठन। जो वहां पे राष्ट्र है उसमें राष्ट्र का नाम मिला है। राष्ट्र का नाम होता है मतलब कोई देश या प्रदेश। राष्ट्र का मतलब कोई प्रदेश। वहां पे ब्राह्मण रहते थे, कुलीन लोग रहते थे, ये भी देखा है हमने। राजा जो होता था वो यज्ञ करवाता था। राजा क्या करवाता था? यज्ञ। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये सब, अग्निष्टोम, ये सब करवाता था। राजसूय यज्ञ का उल्लेख कहाँ मिला है? राष्ट्रीय युग जो करता था ये राजसूय यज्ञ, जो राजसूय यज्ञ करता था उसे दान दिया जाता, उसे जो करता था पुरोहित, उसे दान दिया जाता था 24,000 गाय। क्या दी जाती थी? 24,000 गाय दी जाती थी। उस समय मेन धन रोकड़ा पैसा वैसा नहीं था, रुपया नहीं था। उस समय जो धन था वो था गाय। क्या था? धन, गाय। जो भी तो यहाँ धनी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? गो मत, जिस पे गाय हो उसे बोलते थे धनी व्यक्ति को। जो राजसूय यज्ञ करता था पुरोहित, उसे हम क्या देते थे? 24,000 गाय देते थे। क्या देते थे भेंट में? 24,000 गाय। कौन देता था? राजा। अब राजा अश्वमेध यज्ञ करवाता था। इसका मतलब होता है घोड़े की बलि। घोड़े को छोड़ दिया जाता है, जहां तक वो जाएगा, जहां तक जाएगा वहां तक राजा का विस्तार होगा। इसीलिए विस्तार के लिए कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। विस्तार के लिए कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। और जहां वो पहुंच गया उस राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, जीत गए तो वहां तक विस्तार अपना। राजा कौन कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। तीसरा यज्ञ अग्निष्टोम। तीसरा यज्ञ अग्निष्टोम। अग्निष्टोम यज्ञ करवाया जाता था देवताओं की प्रशंसा के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करना। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। अधिकारी जो होते थे पुरोहित, सेनापति, राजा के बाद जो रक्षा करने वाले होते हैं, अधिकारी जो कार्य करते हैं, संचालन करते हैं, उन्हें बोलते थे पुरोहित या फिर सेनापति। अधिकारियों के नाम क्या क्या है? पुरोहित, सेनापति, पुरोहित, सेनापति। अब हम ये देखेंगे सामाजिक संगठन। उससे पहले छोटा सा टॉपिक ये देखेंगे कि जो गांव होता था, गांव को क्या बोलते हैं? गांव के परिवार को शुरू छोटी सी इकाई से बड़ी इकाई पे जाएंगे, राजा तक। एक परिवार से लेकर राजा तक जो परिवार होता था उसे कुल बोलते थे। परिवार को क्या बोलते थे? कुल। तो परिवार का मुखिया कुलपति। परिवार का मुखिया कुलपति बोलो या कुलप बोल दो, कुलप बोल दो। परिवार का मुखिया कुलप, परिवार का मुखिया कुलप, परिवार का मुखिया कुलप। और ग्राम, फिर परिवार के बाद गांव आएगा। गांव का मुखिया ग्रामपति, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी। क्या होता है? ग्रामीणी। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी। विस, फिर ग्राम के बाद बहुत जिला मान लो एक तरह से, विस। विस का मुखिया विस्पति, विस का मुखिया विस्पति, विस का मुखिया विस्पति। परिवार कुलप, और गांव ग्रामीणी, विस विस्पति। अब आएगा जन। जन मतलब बहुत बड़े बड़े समूह, जैसे महाजनपद। अब आगे पढ़ेंगे ना महाजनपद। तो जन, जन का मुखिया जनपति या राजा, जन का मुखिया जनपति या राजा। तो परिवार देख लिया, परिवार का मुखिया कुलप। और विस का, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विस विस्पति, जन राजा, जन राजा। ये देख लिया। अब सामाजिक संगठन। अब अगला जो टॉपिक होगा वो सामाजिक संगठन। हमने क्या क्या देख लिया? अर्थशास्त्र देख लिया, क्या क्या करते थे। कृषि करते थे, गाय भैंस पशुपालन करते थे, मिट्टी के घर में रहते थे, मृत भांड बनाते थे, लोहे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। राजनीतिक संगठन, राष्ट्र और ब्राह्मण, कुलीन, राजा कितने यज्ञ? 3 यज्ञ, कई सारे यज्ञ करवाता था। अधिकारी नियुक्त करता था, पुरोहित या फिर सेनापति। वर्ण, ये देख लिया हमने। सबसे छोटी इकाई क्या थी और बड़ी इकाई क्या थी, ये देख लिया। अब सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन कैसा था? वहां पे समाज वर्गों को 4 हिस्सों में बांटा था। समाज को कितने हिस्सों में बांटा था? 4 हिस्सों में, वर्गों को। जैसे कि सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मण, सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो होते थे सबसे ऊपर होते थे, ये यज्ञ करवाते थे, वह दान दक्षिणा लेते थे, ये होते थे ब्राह्मण। फिर उसके नीचे क्षत्रिय। क्षत्रिय ताकतवर होते थे। क्षत्रिय क्या होते थे? ताकतवर। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था वो भुजाओं से निकलते हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रिय ताकतवर होते थे, ये दूसरों की रक्षा करते थे, युद्ध लड़ते थे, राजा बनते थे, वह क्या करते थे? ये दान दक्षिणा देते थे। तो ये हो गए क्षत्रिय।
तीसरा क्या था, पहला लिख दे रहा हूं, पहला होता था ब्राह्मण, दूसरा होता था क्षत्रिय। ब्राह्मण का कार्य यज्ञ करना, क्षत्रिय का कार्य यज्ञ करवाना। राजा लोग होते हैं क्षत्रिय, तो यज्ञ करवाते थे और दूसरों की रक्षा करना। तीसरा वैश्य, वैश्य का कार्य होता था कृषि करना, व्यापार करना या फिर पशुपालन करना। वैश्य का कार्य कृषि, व्यापार व पशुपालन करना। अगला होता था शूद्र। शूद्र का कार्य ये होता था इन तीनों की सेवा करना, इन तीनों की सेवा करना। शूद्र का कार्य होता था तीनों की सेवा करना, क्षत्रिय की और ब्राह्मण की और वैश्य की। ये कार्य होता था शूद्र का, सेवा करने का। दास प्रथा, क्या वहां पे दास प्रथा प्रचलित थी, इसके प्रमाण मिले हैं या नहीं? तो दास प्रथा वहां पर थी, इसके प्रमाण हमें मिले हैं और आगे भी दास प्रथा रही थी, इसके भी प्रमाण मिले हैं। जैसे कि तैत्तिरीय संहिता में मिला है हमें दास प्रथा का प्रमाण। किसमें मिला है? तैत्तिरीय संहिता में दास प्रथा का प्रमाण मिला है। अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में भी दास प्रथा का उल्लेख है। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों में भी दास प्रथा का उल्लेख है, वो भी 5 दास प्रथा। कितने प्रकार की दास प्रथा? 5 प्रकार की दास प्रथा का उल्लेख मिला है अशोक के अभिलेख में। मनुस्मृति, मनु की पुस्तक मनुस्मृति में भी 7 प्रकार के दास प्रथाओं का उल्लेख मिला है। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के दास प्रथाओं का उल्लेख मिला है। सती प्रथा, क्या सती प्रथा थी? दास प्रथा तो तुम्हें समझ आती होगी, दास बना के काम करवाना ये सब। सती प्रथा का मतलब क्या होता है? जब पति मर जाए या पत्नी, तो जो पत्नी होती थी, पति के मरने के बाद पत्नी उसके साथ भी दास प्रथा, यानी कि वो भी उसके साथ मर जाती थी यार, उसके साथ उसे मरना पड़ता था, कब्र में दफन होना पड़ता था। ये होती है क्या बोलते हैं? सती प्रथा। क्या होती है? सती प्रथा। सती होकर के, शरीर के साथ सती हो जाना, मतलब जो महिला होगी वो अपने पति के साथ सती हो जाएगी, कब्र में लेट जाएगी और बंद हो जाएगी, मर जाएगी, उसे बोलते थे सती प्रथा, सती हो जाना। इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिला है, वेदों का 4था वेद अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में मिला है, रामायण में मिला है, रामायण में भी हमने कई बार देखा है सती प्रथा, और महाभारत में मिला है, एरण अभिलेख में भी मिला है। कहाँ कहाँ मिला है सती प्रथा का उल्लेख? सबसे पहले अथर्ववेद 4थे वेद में, रामायण में, महाभारत में और एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख 4 जगह। हो गया फ्रेंड्स, चलिए तो दोबारा से देख लेते हैं एक बार अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ये बताओ, कृषि के कितने जोड़े मिले हैं? कृषि में बैल के कितने जोड़े मिले हैं? 6 या 8? कितने जोड़े? 6 या 8? जो धनी व्यक्ति होता था उसे क्या बोलते थे? गोमत। क्या बोलते थे? गोमत। और जो उसकी बीवी होती थी, दूध निकालती थी, उसे क्या बोलते थे? दूहित्री। क्या बोलते थे? दूहित्री। चलो, और विश्व का मुखिया, विश्व का मुखिया विश्वपति, विश्व का मुखिया विश्वपति। ग्राम का ग्रामीणी और परिवार का कुलप, कुल का मुखिया कुलप, और जन